तो चलिए अब आपको ले चलते हैं वापस वही खबर जो हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे। कांवड़ यात्रियों को लेकर बड़ी जानकारी आपको देंगे। बता दें कि सीएम ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर हवाई सर्वेक्षण तो किया ही है, लेकिन इसके साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं और सीधे तौर पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निगरानी रखे हुए हैं। उनका सीधा कहना है अधिकारियों से कि किसी भी आरोपी को, किसी भी अराजक तत्व को बख्शा ना जाए। जो भी कोशिश करे इसको अपवित्र करने की, उस पर सख्त कार्रवाई हो। तो अफवाहों, अराजकता और तनाव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। स्वच्छता, सुविधाएं और सोशल मीडिया निगरानी भी अनिवार्य की गई है। हिमांशु हमारे साथ में गाजियाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर्व को लेकर खुद नजर रखे हुए हैं और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, तमाम सुविधाओं को लेकर, कांवड़ यात्रियों के लिए जो मार्ग सुनिश्चित किया गया है उसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ नजर रख रहे हैं बल्कि समय समय पर बैठकें कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। किस तरह की तैयारियां की गई हैं? और बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कांवड़ यात्रा है, ये अगर सावन की जो यात्रा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ी यात्रा में इसको माना जाता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई चूक कांवड़ यात्रा में ना हो। और ऐसे में जो मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध बाबा है यशवीर बाबा महाराज, वो आज गाजियाबाद पहुंचे हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के अंदर भी सुर्खियों में आए थे जितने भी ढाबे वहां पर हैं, उन ढाबों पर जाकर चेकिंग करना और साथ ही लोगों को इस बारे में अवगत कराना कि जो कांवड़ मार्ग है, उस मार्ग से जो कांवड़िए गुजर रहे हैं वो सात्विक भोजन पाए और जो शुद्ध हिंदू ढाबे हैं वहां पर वो पहुंचे। तो यहाँ देखेंगे पूरी टीम जो है वो मुजफ्फरनगर से आई हुई है और गाजियाबाद के मोहन नगर पर है और यहाँ पर भगवान वराह का जो पोस्टर है, जो बैनर है, वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि जो कांवड़िए हैं उनको ये पोस्टर देखकर, ये बैनर देखकर भगवान का ये लगे कि यहाँ पर आपको सात्विक और शुद्ध भोजन मिलेगा। बाबा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेंगे। मुजफ्फरनगर से लंबी दूरी तय कर आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ मैसेज है आपका? और ये जो चेकिंग आप कर रहे हैं, लगातार जो भगवान वाराह है उनकी आप जगह जगह पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपकी शंका का ही समाधान करता हूं कि हम चेकिंग नहीं कर रहे हैं। चेकिंग करना पुलिस प्रशासन का, खाद्य विभाग का कार्य है। हम तो केवल अपने सनातन धर्म के लोगों के धर्म को बचाने के लिए और हमारे जो कांवड़ लाने वाले बंधु ऐसे भक्त हैं उनकी तपस्या को कोई प्रभावित न कर पाए, उनका धर्म बचा रहे हैं। हम ये अभियान चला रहे हैं कि सभी खाद्य पदार्थ की दुकानें जो हमारे सनातन धर्म के भाइयों की हैं, उनकी दुकान पर भगवा ध्वज लगाएं और उनको भगवान वाराह का चित्र दें। भगवान वाराह का चित्र देने के साथ साथ ये एक संदेश है कि सनातन धर्म के लोगों, कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों, जहां भी भगवान वाराह का चित्र हो वहां आंख बंद करके भोजन कर लेना, आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। सुनिश्चित आप कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भी तो योगी आदित्यनाथ ऊपर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और तमाम तरह के दिशा निर्देश वो फूड विभाग के अधिकारी हों या तमाम जो अधिकारी हैं उनसे कह रहे हैं कि इस बात पर चौकसी रखी जाए, ध्यान रखा जाए कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। देखिए, सरकार ध्यान रखती है कि कहीं पर भी कोई गलत कार्य न हो, लेकिन जनता का भी एक परम कर्तव्य होता है, कहीं भी कोई गलत कार्य होता है उसके खिलाफ आवाज भी उठाए, अधिकारियों को, सरकार को भी उसकी सूचना दें। तो हम केवल भगवान का ये बैनर आप लाए सामने जो दे रहे हैं आप और लगा रहे हैं चित्र, आप एक बार हाथ में लें और ये देखिए भगवान बारह जो भगवान है उनका ये बैनर आप हर ढाबे पर दे रहे हैं, जो हिंदू ढाबा है ढाबे पर दे रहे हैं। भगवान वाराह का चित्र पवित्रता का सूचक है और सुनने में ये भी आया है महाराज जी कि आप लोगों की चेकिंग भी कर रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम काम तो नहीं कर रहा है ढाबे पर, कपड़े भी उतरवा के चेक किए गए, ये भी सवाल आपके ऊपर खड़े हुए हैं। हाँ, देखिए, ये आप लोग ही कह रहे हैं, हम वहां पर कोई ऐसी कपड़े उतारने की घटना नहीं हुई। उसका फिर खंडन भी हो गया, हमने भी किया, चैनल वालों ने भी उसकी जानकारी ले ली, पता लग गया ये झूठा आरोप था। और मैंने अभी कहा था, फिर भी आप कहने लगे कि चेक करें। हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल अपने भाइयों को जो सनातन धर्म के हैं उनकी दुकानों पर भगवान वाराह का चित्र, भगवा ध्वज दे रहे हैं। और यदि कहीं हमें यूँ दिखाई भी दिया कि भाई हमारे देवी देवताओं के नाम का कोई
जिहादी कोई मुस्लिम दुरुपयोग कर रहा है, हम चेक नहीं करेंगे। उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे देंगे। ये पुलिस प्रशासन का ही कार्य है। पुलिस प्रशासन का कार्य रहेगा। अगर कोई मुस्लिम ढाबे पर काम कर रहा है या चेकिंग करने के दौरान ऐसा कोई भी संदिग्ध इनको मिलता है जिहादी सोच का, तो कुल मिलाकर गाजियाबाद में अगर देखा जाए तो फिलहाल जो महाराज हैं यशवीर वो पहुंचे हुए हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर सुर्खियों में आए थे, काफी बवाल हुआ था। उसके बाद अब जो बवाल यहाँ पर हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मौके पर है। आप देखेंगे पुलिस प्रशासन की टीम वहां जाते हुए, क्योंकि ढाबे के अंदर जिस तरह से माहौल बन गया है और जो मोहननगर चौराहा है वहां जो माहौल बन गया है, तमाम हिंदूवादी संगठन वो भी यहां पहुंच गए हैं इनके साथ साथ, और सभी ढाबों के अंदर जा रहे हैं। हालांकि इस बात को इन्होंने पूरी तरह से डिनाई कर दिया है कि ढाबे में जो काम करने वाले लोग हैं उनके कपड़े उतरवाकर चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी बात को लेकर ये सुर्खियों में आए थे। और अब यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाकर जो सभी लोग हैं वो बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निगरानी रखे हुए हैं, ऐसे में तमाम हिंदुवादी लेकिन हिमांशु देखिए, ये प्रशासन का काम है ना। अगर यहाँ पर नेम प्लेट को लेकर कोई भी आदेश अगर प्रशासन देता है तो ये प्रशासन का काम है, प्रशासन चेक करेगा। कोई भी आम आदमी या फिर कोई भी संगठन ये जिम्मेदारी अपने आप अपने कंधों पर थोड़ी ले सकता है, या फिर कोई अभियान अपने हिसाब से थोड़ी चला सकता है। इस पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल, देखिए यही सवाल हमने जो बाबा यहाँ पर आए थे यशवीर उनसे किया था कि कोई भी कैसे किसी की चेकिंग कर सकता है, यहाँ तक कि कपड़े उतरवाने का अधिकार तो किसी का भी नहीं है। तो वो उस पर वो कहते आए कि उनका कहना है कि सिर्फ वो हिंदू जो ढाबे हैं वहां पर जा रहे हैं। अब ये कौन बताएगा कि हिंदू ढाबे हैं? ये इनसे सवाल जब किया गया तो बात को घुमाते हुए नजर आए। ऐसे में आपसी सौहार्द जो है वो जरूर खराब होने की शंका रहती है। जिस तरह से हिंदू संगठन यहाँ एकजुट हो गए हैं, पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर आई हुई है ताकि कोई बवाल यहाँ पर ना हो। तमाम पुलिस अधिकारियों को आप यहाँ देख सकते हैं ताकि इनको यहाँ से ले जाया जा सके। और मुजफ्फरनगर से पूरे हरिद्वार रूट यानी मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ, उसके बाद गाजियाबाद पहुंचना और गाजियाबाद में आकर जो ढाबे हैं मोहननगर के उनको चेक करना, इससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज सामाजिक तौर पर भी जाता है। क्योंकि जब हमारा पुलिस प्रशासन अलर्ट है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दिशा निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए हैं कि आप ये व्यवस्था करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ढाबों पर विशेष नेम प्लेट लगाई जाएगी, तो ऐसे में किसी और का अधिकार नहीं बनता है कि वो आकर इस तरह से किसी भी ढाबे के अंदर घुस जाए और उसकी चेकिंग की जाए और ये जांच पड़ताल की जाए कि आप किस समुदाय से आते हैं, किस धर्म से आप आते हैं, या उनके कपड़े उतरवाने का अधिकार तो किसी के पास है ही नहीं। तो ऐसे में यही बवाल फिलहाल एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश बाबा के द्वारा यहाँ की गई है। और तमाम जो लोग हैं हिंदुवादी संगठन वो यहाँ पर हैं। यहाँ इस ढाबे पर क्या हुआ, किस वजह से विवाद हुआ हिमांशु? क्या ये सही है, क्या ये गलत है? सर ये ढाबा आपका है? जी सर, हम मैनेजर है कुबेर यादव यहाँ। बिल्कुल, आपको बताता हूं कि दरअसल मुजफ्फरनगर से जब ये चले तो इनका मेन मोटिव जो इन्होंने बताया वो यही बताया कि जितने भी कांवड़िए हैं जो कांवड़ मार्ग से आएंगे और इस मार्ग से आगे जाएंगे तो ढाबे पर जो चिन्ह ये दे रहे हैं यानी भगवान वाराह जी का पोस्टर जो दे रहे हैं वो चिपका रहेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सात्विक भोजन मिलेगा। ये इनकी गारंटी है। अब कितनी सही है कितनी गलत, ये ढाबा संचालक जो है उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कुबेर यादव। कुबेर यादव जी, जिस तरह से बाबा अंदर आए और हिंदू संगठनों को लेकर आए, क्या ये उचित मानते हैं आप, या जिला प्रशासन का ये काम होना चाहिए, पुलिस प्रशासन का काम होना चाहिए? पुलिस प्रशासन का होना चाहिए और हर हिंदू राष्ट्र में हर एक इंसान का फर्ज है कि उचित होना चाहिए जो भी है। तो क्या ये पुलिस प्रशासन करे ये काम, या इस तरह से हिंदू संगठन आए और ढाबे के अंदर कोई भी आके जांच करने लगे आपकी, या किसी भी ढाबे में घुस जाए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाए? आप क्या मानते हैं इसको? इसके लिए तो पुलिस प्रशासन पूरा अपना ट्राई करे। बाकी हम हिंदू होकर ये तो हमारा पूरा फर्ज है कि हम जरूर करें कैसे करना है। बाबा अगर मुजफ्फरनगर से यहाँ आए हैं और ढाबों की चेकिंग कर रहे हैं तो ये सही है गलत है? बहुत सही है सर। सही मान रहे हैं आप? चलिए, इनका कहना है कि बाबा यहाँ आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, चेकिंग कर रहे हैं। और वाराह जी भगवान का कहाँ आपको दिया गया है? वो बैनर लगा दिया है, देखिए ये लिख दिया है भगवान वाराह जी भेंटकर्ता स्वामी यशवीर महाराज जो मुजफ्फरनगर के हैं। और इसी तरह से जितने भी ढाबे हैं उनका ये कहना है अगर ये पोस्टर यहाँ पर है आपका भगवान का तो सात्विक और शुद्ध खाना कांवड़ियों को मिलेगा, वरना किसी और ढाबे पे ना जाए। अब इसको क्या समझा जाए ये अपने आप में सोचने वाली बात है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पहले से ही बहुत सख्त हैं। और जिला प्रशासन की हम बात करें, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की बात करें या तमाम जिलों की बात करें, तमाम बैठकें लगातार हो रही हैं संपन्न कराने के लिए ठीक से कांवड़ यात्रा को लेकर। तो ऐसे में इस तरह के जो हिंदुवादी संगठन आते हैं कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। और नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।